जय श्री राम। आप सभी को हनुमान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए हम लोग बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करते हैं, जो है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन इज रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स का। ये पहला क्वेश्चन दिया है कि CACP का पूर्ण रूप है। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, पूरा नाम इसका क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फार्म व्यवसाय का घटक नहीं है? तो पानी। निम्न में से कौन सा फार्म व्यवसाय घटक नहीं है? पानी नहीं होगा। श्रम और प्रबंधन है, ये है पूंजी और भूमि, ये सब फार्म मैनेजमेंट का है। गणितीय प्रोग्रामिंग मॉडल में शामिल है, तो रैखिक प्रोग्रामिंग कौन सा शामिल होगा? रैखिक प्रोग्रामिंग। शुद्ध पूंजी अनुपात बराबर है, तो कुल संपत्तियां बराबर कुल देनदारियां। शुद्ध पूंजी अनुपात बराबर क्या होगा? कुल संपत्तियां बटे कुल देनदारियां। पांचवा क्वेश्चन है, जब TPP विभक्ति बिंदु पर होता है तो अधिकतम होता है MPP। कौन सी होगा? MPP। रैखिक उत्पादन में इंगित करता है, रैखिक उत्पादन इंगित करता है, क्या करता है? तो निरंतर प्रतिफल। रैखिक उत्पादन इंगित करता है कौन सी? निरंतर प्रतिफल। विज्ञान एक अनुपयुक्त क्षेत्र है जहाँ खेती उद्यम में पूंजी, श्रम, भूमि और प्रबंधन के उपयोग के लिए विकल्प के सिद्धांत को लागू किया जाता है। प्रक्षेत्र प्रबंध कौन सा आंसर होगा? प्रक्षेत्र प्रबंध। फार्म मैनेजमेंट का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा जहां फसल और पशुधन उद्यम सामान्य प्रबंधन के तहत किए जाते हैं और उसकी विशिष्ट सीमाएं होती है। तो क्या दिया है? प्रक्षेत्र दिया है, खेत दिया है, इंस्टेंट दिया है, उसके बाद रेंच दिया है। इसमें क्या होगा? प्रक्षेत्र होगा, फार्म होगा। 8वां क्वेश्चन सही क्या होगा? फार्म, प्रक्षेत्र। अक्सर लागत है, अक्सर लागत क्या है? अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत। अक्सर लागत क्या है? अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत। सही आंसर क्या होगा? अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत। कृषि का मूल्य मौखिक नियम है, तो दिया इसमें घटते प्रतिफल का नियम, सम सीमांत प्रतिफल का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, मांग और पूर्ति का नियम। तो सही कौन सी होगा? घटते प्रतिफल का नियम। किसान खेती के रूप में किसे जाना जाता है? पारिवारिक खेती। किसान खेती के रूप में किसे जाना जाता है? पारिवारिक खेती। राज्य खेती या सामूहिक खेती या इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत होंगे। कौन सी हो? पारिवारिक खेती। उत्पादन फलन के चरण 1 में उत्पादन किए की लोच है, तो 1 से अधिक। कौन सी होगा सही आंसर? 1 से अधिक। उत्पादन फलन के चरण 1 में उत्पादन की लोच है, तो 1 से अधिक। 13वां क्वेश्चन है, लागत न्यूनतीकरण का लक्ष्य है। कौन सी होगा? कारक कारक संबंध। लागत न्यूनतमीकरण, कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज द गोल ऑफ फैक्टर रिलेशनशिप। कारक कारक संबंध। एक खेत जिस पर एक उद्यम से 50% या अधिक पंक्तियां प्राप्त होती है उसे खेती के रूप में जाना जाता है, तो विशिष्ट खेती। एक खेत जिस पर एक उद्यम से 50% या अधिक पंक्तियां प्राप्त होती है उसे खेती के रूप में जाना जाता है, विशिष्ट खेती। परिचालन जोत क्या है? परिचालन जोत किसान द्वारा खेती की जाने वाली शुद्ध भूमि क्षेत्र है। परिचालन क्षेत्र जोत क्या है? किसान द्वारा जोत की जाने वाली शुद्ध भूमि क्षेत्र परिचालन जोत कहलाता है। ये प्रक्षेत्र प्रबंधन को आमतौर पर इसके दायरे में माना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रक्षेत्र प्रबंधन को आमतौर पर इसके दायरे में जाना जाता है, किसके? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के दायरे में जाना जाता है। किस क्षेत्र में सीमांत भौतिक उत्पादन औसत भौतिक उत्पादन से अधिक है? चरण 1। किस क्षेत्र में सीमांत भौतिक उत्पादन और औसत उत्पादन
से अधिक है। चरण 1। प्रति क्विंटल की गणना की गई लागत को कहा जाता है उत्पादन की लागत। प्रति क्विंटल की गणना की गई लागत को कहा जाता है उत्पादन की लागत। भारत में आमतौर पर खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती। भारत में आमतौर पर खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मिश्रित। राज्य खेती में भूमि का स्वामी होता है। राज्य खेती में भूमि का स्वामी होता है, कौन होता है? सरकार, गवर्नमेंट। राज्य खेती में भूमि का स्वामी कौन होता है? सरकार। संसाधनों की कमी होने पर उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत काम में लाया जाता है? तुलनात्मक लाभ, सम सीमांत सिद्धांत, पूर्ण लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा लागू किया जाता है? सम सीमांत सिद्धांत। संसाधनों की कमी होने पर उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काम में लाया जाता है? सम सीमांत सिद्धांत। प्रक्षेत्र प्रबंध के तहत मक्का की नई संकर किस्म की बुआई के लिए किस प्रकार का बजट तैयार किया जाएगा? तो आंशिक बजट। कौन सा है? आंशिक बजट। प्रक्षेत्र प्रबंध के तहत मक्का की नई संकर किस्म की बुआई के लिए किस प्रकार का बजट तैयार किया जाएगा? आंशिक बजट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कृषि योजना की विशेषता नहीं है? यह स्थिर होना चाहिए कि विशेषता नहीं है। तो यह कौन सी होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, नहीं है। यह लिखा जाना चाहिए है। इसे संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए प्रावधान करना चाहिए, ये भी है। अत्यधिक जोखिम से बचे, ये भी है। कौन सा नहीं है? यह स्थिर होना चाहिए। यह निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कृषि योजना की विशेषता नहीं है? तो यह स्थिर होना चाहिए, ये नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष में शुरू की गई 2016 में। कब शुरू हुए हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY वाइस लॉन्चेड इन द ईयर 2016 में कब आया था? एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको याद रखिएगा लोग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष में शुरू किया गया था 2016 में। रैखिक प्रोग्रामिंग का विकास द्वारा किया गया था। चार्ल्स बी डेंटजिग। रैखिक प्रोग्रामिंग का विकास द्वारा किया गया था। तो किन्होंने किया था? चार्ल्स बी डेंटजिग। उस बिंदु पर समाप्त होता है जहां MPP बराबर APP, जहां APP अधिकतम होता है। चरण 1। कौन सा चरण होगा? फर्स्ट स्टेज। उस बिंदु पर समाप्त होगा जहां MPP बराबर APP, जहां APP अधिकतम होता है। चरण फर्स्ट। संतुलन पत्र में दाईं ओर रखी जाती है संपत्ति। संतुलन पत्र में दाईं ओर रखी जाती है संपत्ति। एक विशिष्ट तिथि पर उनके मूल्यों के साथ एक व्यवसाय की सूची है। प्रक्षेत्र इन्वेंटरी क्या है? प्रक्षेत्र इन्वेंटरी। एक विशिष्ट तिथि पर उनके मूल्यों के साथ एक व्यवसाय की सूची है। तो कौन सी है? प्रक्षेत्र इन्वेंटरी। वे हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलते हैं। परिवर्तनीय लागत। वे हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलते हैं। तो कौन सी है? परिवर्तनीय लागत। उस उत्पादन को संदर्भित करता है जो इनपुट कारक को एक अतिरिक्त इकाई कुल उत्पादन में जोड़ती है। सीमांत उत्पादन। उस उत्पाद को संदर्भित करता है जो इनपुट कारक की एक अतिरिक्त इकाई कुल उत्पाद में जोड़ती है। तो सीमांत उत्पाद। उस उत्पाद को संदर्भित करता है जो इनपुट कारक की एक अतिरिक्त इकाई कुल उत्पाद में जोड़ती है। कौन सी है? सीमांत उत्पाद।
कौन सी आंसर होगा? सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद या औसत उत्पाद या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा। कौन सा सही होगा? सीमांत उत्पाद। कृषि में अनिश्चितता को के माध्यम से कम किया जा सकता है। विविधीकृत खेती, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, विविधीकृत खेती। कृषि में अनिश्चितता को के माध्यम से कम किया जा सकता है, तो विविधीकृत खेती। अल्पावधि में औसत लागत, औसत परिवर्तनीय लागत और सीमांत लागत वक्र निम्न में संचालन के कारण यू आकार के होते हैं, तो कौन सा होगा? परिवर्तनीय अनुपात का नियम। कौन सा सही होगा? परिवर्तनीय अनुपात का नियम। अल्पावधि में औसत लागत, औसत परिवर्तनीय लागत और सीमांत लागत वक्र निम्न में संचालन के कारण यू आकार के होते हैं, तो परिवर्तनीय अनुपात का नियम। प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्राप्त करने के तरीके को अध्ययन है संसाधन अर्थशास्त्र। प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्राप्त करने के तरीके का अध्ययन है तो संसाधन अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष समय पर वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है? तो संतुलन पद। 35 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष समय पर वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है? तो संतुलन पत्र। पैमाने पर वापसी अपना उत्पादन कार्य है, तो दीर्घ अवधि, लॉन्ग रन। पैमाने पर वापसी उत्पादन कार्य है, तो कौन सी है? दीर्घ अवधि। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तर्क संगत क्षेत्र है? तो क्षेत्र नंबर 2, जोन 2। याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक तर्क संगत क्षेत्र है? तो क्षेत्र नंबर 2। निश्चित लागत को लागत कहा जाता है, तो ओवरहेड लागत। ओवरहेड, निश्चित लागत को लागत कहा जाता है, ओवरहेड लागत कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ओवरहेड लागत कहा जाता है। आमतौर पर एक खेत है आर्थिक इकाई। आमतौर पर एक खेत का है इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट है आमतौर पर एक खेत का है। जनरली ये फार्म इज ये इकोनॉमिक यूनिट। कौन सा सही होगा? इकोनॉमिक यूनिट यानी आर्थिक इकाई। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां MC बराबर MR। अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां कौन सी होगा? MC बराबर MR होगा, वहां का होगा अधिकतम लाभ होगा। अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां MC बराबर MR होगा, तो अधिक लाभ होगा। भूमि का बेहतर उपयोग। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि का बेहतर उपयोग, बेहतर विपणन और बेहतर प्रबंधन किसकी विशेषताएं हैं? तो विविधीकृत खेती, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। भूमि का बेहतर उपयोग, बेहतर विपणन और बेहतर प्रबंधन किसकी, नहीं गलत है क्वेश्चन, विविधित ना होगा, विशिष्ट खेती होगा। भूमि का बेहतर उपयोग, बेहतर विपणन और बेहतर प्रबंधन किसकी विशेषताएं हैं? तो विशिष्ट खेती की। सॉरी, ये क्वेश्चन ए नंबर सही होगा, सी नहीं सही होगा। भूमि का बेहतर उपयोग, बेहतर विपणन और बेहतर प्रबंधन किसकी विशेषताएं हैं? विशिष्ट खेती की। विविधीकृत खेती एक प्रकार की है, खेत के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग। विविधीकृत खेती एक प्रकार का है, खेत के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग। जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत होती है इक्वल और टू फिक्स्ड कास्ट, निश्चित लागत के बराबर। जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत होती है निश्चित लागत के बराबर। कृषि बजट को पहले से तैयार करना कहलाता है कृषि योजना नियोजन।
कृषि बजट को पहले से तैयार करना कहलाता है कृषि नियोजन। उत्पादन फलन के किस चरण में लाभ अधिकमीकरण का लक्ष्य होता है? अधिकतमीकरण का लक्ष्य होता है। द एम फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? सेकेंड जोन। इसमें होता है सेकेंड जोन। 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन कार्य के क्षेत्र में फर्स्ट में है तो कौन है? MRMC। सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। कौन सी होगा? MRMC। उत्पादन कार्य के क्षेत्र में फर्स्ट है तो MRMC। इसका 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सी होगा? सी सही होगा, MRMC। उर्वरकों पर व्यय को कहा जाता है चल लागत। उर्वरकों पर व्यय को कहा जाता है चल लागत, वेरिएबल का है। एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, चल लागत। जब कुल उत्पाद उच्चतम है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? शून्य। जब कुल उत्पाद उच्चतम है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? शून्य, 0। प्रति हेक्टेयर गणना की गई लागत को इस रूप में जाना जाता है, जुताई की लागत। प्रति हेक्टेयर गणना की गई लागत को इस रूप में जाना जाता है, जुताई की लागत। प्रक्षेत्र प्रबंध निम्न से संबंधित है, सभी। जहाँ भी इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज दे, आप ऑल ऑफ दीज आंख मूंद के मारिए, यही सही होगा। विवेकपूर्ण निर्णय, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग, लाभ अधिक मैक्सिमम कौन सी है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाभ अधिकतमीकरण। प्रक्षेत्र प्रबंध निम्न से संबंधित है तो लाभ उपयुक्त में सभी। कौन सा सही होगा? सभी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। आप सभी धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।